नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। संपत्ति के फिर से बंटवारे पर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह कहा है कि संविधान का उद्देश्य सामाजिक बदलाव की भावना लाना है। यह कहना खतरनाक होगा कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 39B की जस्टिस VR कृष्णा अय्यर की 1977 की मार्क्सवादी व्याख्या का पालन नहीं कर सकती। इसमें यह भी कहा गया था कि सार्वजनिक भलाई के लिए एक समुदाय के भौतिक संसाधनों में पुनर्वितरण के लिए निजी संपत्तियां शामिल होंगी। CJI DY चंद्रचूड़ और CJI ऋकेश रॉय, BV नागरत्ना, S धूलिया, JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा, R बिंदल, SC शर्मा और AG मसीह वाली 9 जजों की पीठ ने ये बात कही है। बताते चले कि जिस तरह से विरासत शुल्क को लेकर के बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर पीठ विभिन्न याचिकाओं से उत्पन्न जटिल कानूनी प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के आर्टिकल 39B के तहत समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है। संविधान का आर्टिकल 39B राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी DPSPS के एक अहम हिस्सा है। बेंच ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि संविधान का उद्देश्य सामाजिक बदलाव की भावना लाना है और यह कहना कि खतरनाक होगा कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता। साथ ही सार्वजनिक भलाई के लिए भी राज्य के प्राधिकारों द्वारा उस पर कब्जा भी नहीं किया जा सकता है। CJI ने यह भी कहा है कि हमें 1977 के रंगनाथ रेड्डी मामले में आर्टिकल 39B की जस्टिस कृष्णा अय्यर की मार्क्सवादी समाजवादी व्याख्या तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामुदायिक संसाधनों में निश्चित रूप से वे संसाधन शामिल होंगे जिन पर वर्तमान पीढ़ी भरोसा करती है। DY चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि इस पर 2 चरम विचार थे। मार्क्सवादी समाजवादी दृष्टिकोण यह है कि सब कुछ राज्य और समुदाय का है। पूंजीवादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व देता है। इसके अलावा अंतर पीढ़ीगत समानता की रक्षा के लिए संसाधनों को भरोसे में रखने का गांधीवादी दृष्टिकोण है। CJI ने यह भी कहा है कि सामुदायिक संपत्ति में प्राकृतिक संसाधन शामिल होंगे। इनका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट की परिभाषित सतत विकास मानदंडों के जरिए शासित किया जाएगा। पीठ ने आगे यह भी कहा कि यह कहना थोड़ा अतिवादी हो सकता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का अर्थ सिर्फ सार्वजनिक संसाधन या संपत्ति है और उसकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति में नहीं है। हम आपको बताएंगे कि ऐसा दृष्टिकोण रखना क्यों खतरनाक है। पीठ ने कहा है कि खदानों और निजी वनों जैसी साधारण चीजों को लें। उदाहरण के लिए हमारे लिए ये कहना है कि आर्टिकल 39B के तहत सरकारी नीति निजी वनों पर लागू नहीं होती, इसीलिए इससे दूर रहे और ये बेहद खतरनाक होगा। पीठ ने 1950 के दशक के सामाजिक और अन्य प्रचलित स्थितियों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि संविधान का मकसद सामाजिक बदलाव लाना था और हम ये नहीं कह सकते कि निजी संपत्ति पर आर्टिकल 39B का कोई उपयोग नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि अधिकारियों को जर्जर इमारतों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार देने वाला महाराष्ट्र कानून वैध है या नहीं, ये पूरी तरह से भिन्न मुद्दा है और इस पर अलग से विचार भी किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट उत्तरा बाबर ने तर्क दिया कि आर्टिकल 39B केवल व्यापक भलाई के लिए सामुदायिक संसाधनों के वितरण के बारे में बात करता है, ना कि इन्हें कैसे हासिल किया जाए या किसी चीज को कैसे हासिल किया जाए इसके लिए राज्य द्वारा अलग अलग विधायी और कार्रवाई उपाय किए जाने के लिए है। पीठ ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आर्टिकल 39B सामुदायिक संसाधनों के अधिग्रहण का माध्यम नहीं है, बल्कि ये केवल संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित यानी लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। संविधान की पीठ ने यह भी कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे सुप्रीम कोर्ट को अवश्य निपटना चाहिए। एडवोकेट T श्रीनिवासन मूर्ति ने यह भी कहा कि आर्टिकल 39B को संसाधनों के अधिग्रहण के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए किसी आवासीय परियोजना का अधिग्रहण करना चाहती है तो उसे पहले मौजूदा मालिकों को उचित मुआवजा देने के बाद परियोजना का अधिग्रहण करना होगा, कोई जबरन नहीं हो सकता।
उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के लिए ये वास्तव में आवश्यक नहीं है कि वह विशेष रूप से आर्टिकल 39B की सहायता मांगे और उचित मुआवजे के भुगतान पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की शक्ति के रूप में आर्टिकल 39C के तहत सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इस आशय की घोषणा करें। कुल मिलाकर के जिस तरह से बातचीत चल रही है विरासत टैक्स को लेकर के, जो अभी लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना हुआ है, सैम पित्रोदा ने जिस तरह से इस मुद्दे को छेड़ दिया है, बीजेपी लगातार इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में निजी संपत्ति को लेकर के इस पर आज 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज चर्चा की, बातचीत करी और उन्होंने आर्टिकल 39B की एक परिधि बताई कि आर्टिकल 39 का इस्तेमाल आखिर किस रूप में किया जा रहा है और किस रूप में किया जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।